2024 के लोकसभा चुनाव का ये मैंडेट ऐसा है जिसको समझना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। ये अनएक्सपेक्टेड है क्योंकि हम सब लोग एक ओपिनियन बना के बैठे थे, एक उम्मीद लगा के बैठे थे अपने पूर्वाग्रहों के मुताबिक कि ये मैंडेट ऐसा आएगा या वैसा आएगा। मैंडेट का मतलब समझिए, बड़ा सिंपल है कि एक सरकार जो 10 साल से पावर में थी उसको रूल करने के लिए दोबारा मौका दिया है पब्लिक ने। मेजॉरिटी जो है, संविधान जो है इस देश का, जिस कानून से हम संसद को चलाते हैं, देश को चलाते हैं, उसका एक सिंपल रूल है कि एक पार्टी या गठबंधन किसको मेजॉरिटी मिल रही है, वो मेजॉरिटी एनडीए को मिली है। जाहिर है कि एनडीए के नंबर कम हुए हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हार गई है। तो कोल्ड लॉजिक लगाइए, ऑब्जेक्टिव फैक्ट देखिए कि नरेंद्र मोदी लेड बीजेपी और एनडीए को तीसरी बार मौका दिया गया है। पब्लिक ने जनादेश दिया है कि आप गवर्न करिए। कंटिन्यूटी का मैसेज है इसमें, कंटिन्यूटी का मैंडेट है। इस मैंडेट को एक और तरीके से समझने की जरूरत है। जो पूरे चुनाव हुए हैं देश में, उसमें एक डोमिनेंट फ्लेवर क्या है, वो है एंटी इनकम्बेंसी का। नवीन पटनायक के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, जगन रेड्डी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी और बीजेपी के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी के पॉकेट्स हैं, जैसे यूपी, जैसे कि महाराष्ट्र। वो इसलिए है कि इस डोमिनेंट एंटी इनकम्बेंसी के माहौल में बीजेपी ने दरअसल एंटी इनकम्बेंसी को डक किया है और उसको ये एहसास कहीं ना कहीं रहा होगा। इसीलिए जो रणनीति बनाई उस वजह से ये नंबर आ पहुंचा है जहां एनडीए को क्लियर कट मेजॉरिटी है। तो एंटी इनकम्बेंसी थी, उसको डक किया है, अलाइज को अच्छा ढूंढा और एक अच्छी तरीके से एक फाइट देने की कोशिश की, 2 विधानसभाएं हासिल की और कंटिन्यूटी का मैसेज लेकर के आए और साथ में एक कोलिशन एरा में लौट करके आना पड़ा। भारत पिछले 10 साल को छोड़ दीजिए तो लंबे दौर तक कोलिशन एरा में ही था, गठजोड़ वाले ही सरकारों में था। और गठजोड़ की सरकारों का मतलब अस्थिर सरकार नहीं है। पॉलिसी की स्टेबिलिटी और बड़े बड़े पॉलिसी के रिफॉर्म कोलिशन गवर्नमेंट के दौरान ही हुए हैं। अपोजिशन को उम्मीद से ज्यादा कामयाबी मिली है। यही वजह है कि इसके ठीक पहले जब उसने एग्जिट पोल देखे तो शोर बचाना शुरू किया और चुनाव के मैंडेट को डीलेजिटिमाइज करने का एक माहौल सा बनाया। लेकिन अब सब शांत हैं, किसी को कोई ईवीएम से कंप्लेन नहीं है क्योंकि विपक्ष को भी बहुत सफलता मिली है इसमें। लेकिन यह सफलता पब्लिक ने दी है उनको। पब्लिक ने तय किया है कि वो क्या ओपिनियन रखते हैं और क्या चाहते हैं। तो पब्लिक क्या चाहती है? पब्लिक एक संतुलन चाहती है। पब्लिक ने सेंटरिस्ट पॉलिटिक्स का रास्ता चुनने के लिए पॉलिटिकल पार्टी को जो रूल करेगी उसको मैसेज दिया है। बड़ा सिंपल मैसेज है ये, बड़ा सिंपल मैंडेट है। लेकिन ये मैंडेट हिस्टोरिक सिर्फ इसलिए है क्योंकि तीसरी बार मौका मिला है बीजेपी को और एनडीए को रूल करने के लिए। अब आइए इस बात पे कि क्या बीजेपी ने यह भांपा था कि शायद तीसरी बार की इनकम्बेंसी है, 10 साल की इनकम्बेंसी है, मुश्किल हो सकती है। इसीलिए बिल्कुल आखिरी दौर में उसने कितनी सफाई से अपने नए गठजोड़ के सहयोगी चुने। नीतीश कुमार को लाना, चंद्रबाबू नायडू को लाना और एचडी देवेगौड़ा की पार्टी को लाना इसका सबूत देता है। बीजेपी की एक दूसरी सफलता देखिए कि उड़ीसा उनके लिए ग्रीन फील्ड स्टेट था। पहली बार बड़े पैमाने पर वहां प्रवेश करना चाहते थे और वहां उड़ीसा के राज्य को अब रूल करने का उनको मौका मिल गया है। और बीजेपी चूंकि आंध्र प्रदेश में नायडू के साथ थी तो वहां भी अब वो कोलिशन पार्टनर के तौर पर एक राज्य में और रूलिंग पोजीशन में आ गई है। इसीलिए यह मैंडेट कंटिन्यूटी का है। यह मैंडेट विपक्ष को रूल करने का नहीं है। क्या विपक्ष के पास इतने नंबर हैं कि वो कल को दावा करे राष्ट्रपति के पास जाकर के कि वो सरकार बनाना चाहते हैं? इस बीच ये नंबर ऐसे हैं जिसमें कि हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि पब्लिक क्या कह रही है। तो चर्चा ये चल रही है कि अब ये एलआई छोड़ देगा या वो एलआई छोड़ देगा तो क्या होने वाला है। हमारा मोटा मोटा अनुमान है कि जो एलआई इस वक्त एनडीए के साथ हैं वो बीजेपी को और एनडीए को छोड़ेंगे नहीं, वो उसके साथ रहेंगे। इसलिए कांग्रेस पार्टी लेड इंडिया अलायंस जो है उसके पास कोई ऐसा मौका या आधार नहीं है कि वो कह सके कि उसको मैंडेट मिला हुआ है। 100 सीटों के आसपास अगर कांग्रेस पार्टी को मिलता है और वहीं पर बीजेपी को 240 के आसपास मिलता है तो सबसे बड़ी पार्टी कौन है और सबसे बड़ा अलायंस किसके पास है, ये क्लैरिटी रखनी चाहिए। अब आते हैं आखिरी बात पर कि इस मैंडेट को किस तरह से पढ़े बीजेपी। वो मैंडेट बड़ा साफ है कि आपने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हमारी जो एस्पिरेशन है और आपने जो किया है परफॉर्मेंस में गैप है, इसीलिए हम आपको एक लिमिटेड मैंडेट दे रहे हैं और अब आप गवर्न करके दिखाइए।
चूंकि ये तीसरा कार्यकाल है तो बहुत अच्छे से पता है बीजेपी को और एनडीए को कि अब परफॉर्मेंस के पैरामीटर बदलने पड़ेंगे, और वहां पर हमको लगता है कि जो पॉलिसी की कंटिन्यूटी है वो रहेगी और हाई ग्रोथ का रास्ता चुनना पड़ेगा जो नौकरियां क्रिएट करें। और तीसरी बात, जो आखिरी बात है हमारी, कि जब हम कहते हैं कास्ट की पॉलिटिक्स चलती है, रिलीजन की चलती है, सोशल रियलिटीज बड़ी साफ हैं। गरीबों ने, जिनको हम कहते हैं कि आप लोअर कास्ट हैं, ओबीसी हैं, शेड्यूल्ड कास्ट हैं, दलित हैं, उन लोगों ने कहा है कि हमको हमारा उत्थान भी चाहिए और हमको पावर में प्रतीकात्मक नहीं असली शेयर भी चाहिए। ये मैसेज यूपी से आया है। आप लब्बुलुआब ये देखिए कि पूरा जो मैंडेट है उसमें अगर एक यूपी इस लाइंस को बिल्कुल तोड़ करके अलग हो गया, यूपी टर्न हो गया, वरना ये मैंडेट कुछ और हो सकता था, यूपी को बाहर निकाल दें तो आप पाएंगे कि ये मैंडेट कंटिन्यूटी का है, एक स्ट्रांग और स्थिर और एक कंटिन्यूटी वाली सरकार चलाने का है जो नरेंद्र मोदी को मिला है।